ایک दफा की बात है कि एक छोटे से गांव में अहमद और उसकी मां रहा करते थे। अहमद छोटा सा था जब उसके अब्बू फौत हो गए थे, इसलिए उनके घर कमाने वाला कोई नहीं था और वो लोग बहुत ही गरीब थे। एक दिन अहमद की मां अहमद के लिए रोटी लेकर आती है। ले मेरा राजा बेटा, रोटी खा ले। माँ, मुझे ये रोज़ रोज़ सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मेरा दूध के साथ रोटी खाने को बड़ा दिल करता है। बेटा, तुम्हें पता है हमारे पास दूध नहीं है। उसके बाद अहमद की मां दूध लेने के लिए एक आदमी असलम के पास जाती है। असलम भाई, मेरा बेटा दूध के बगैर रोटी नहीं खाता। मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दें। ठीक है बहन, तुम दूध ले जाओ, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारा काम करना होगा। मेरी बीवी अक्सर बीमार रहती है, इसलिए तुम्हें हमारे घर के काम करने होंगे, जिसके बदले मैं तुम्हें दूध दे दिया करूंगा। इस तरह अहमद की मां मान जाती है और असलम के घर के तमाम काम करती है और शाम को दूध लेकर अपने बेटे को अच्छे से खाना खिलाती है। जैसे तैसे करके उन दोनों के दिन गुजरते जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, जो भी थोड़ा बहुत खाना होता है अहमद की मां अहमद को खिला देती है और खुद उसके खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता। दिन गुजरते जाते हैं और अहमद बड़ा हो जाता है और अहमद को शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद अहमद की शादी हो जाती है और वो सब शहर में एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि अहमद एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे आए रोज़ उसके दोस्त मिलने आते रहते हैं। दूसरी तरफ अहमद की बीवी अहमद की मां को तंग करती रहती है और जाकर अहमद से कहती है, अब आप बड़े अफसर बन गए हैं, आपसे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, लेकिन आपकी बूढ़ी माँ हमारी इंसल्ट करवा रही है। अब आप इसको गांव वापस भेज दें। हाँ, मुझे लगता है अब मुझे माँ को गांव वापस भेज देना चाहिए। ये कहकर अहमद अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप गांव वापस चली जाओ, मैं वहाँ आपको आपका खर्चा भेज दिया करूँगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं गांव वापस चली जाती हूँ। मैं तुम्हारे खर्चे का क्या करूँगी? जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं खुद कमा के खा लूँगी। ये कहकर अहमद की माँ गांव वापस चली जाती है। एक दिन अहमद की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराता है तो ये सुनकर उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि उसकी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। वो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन हर कोई अहमद को किडनी देने से मना कर देता है। एक दिन अहमद अपने घर में परेशान होता है कि उसे अचानक से डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर की बात सुनकर अहमद की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। डॉक्टर अहमद को बताता है कि उसे एक नामालूम आदमी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद अहमद हॉस्पिटल में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है और 10 दिन हॉस्पिटल गुजारने के बाद सेहतमंद होकर अपने घर वापस आता है। घर वापस आते ही अहमद की बीवी उसे कहती है, जब आप हॉस्पिटल में थे तो आपके सब दोस्त आपकी खबर लेने आए, लेकिन आपकी माँ आपकी खबर लेने नहीं आई। ये बात सुनकर अहमद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपनी माँ से नफरत करने लगा था और वो मन ही मन में सोचता है कि अब वो गांव वापस कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं कि एक दिन अहमद को उसके गांव से कॉल आती है। अहमद, तुम्हारे घर में बदबू आ रही है, तुम जल्दी से गांव आओ और आकर देखो तुम्हारे घर से बदबू क्यों आ रही है। अहमद कॉल सुनने के बाद जब गांव जाता है कि उसकी अम्मी की मौत हो गई है। फिर अहमद बाहर आकर जब अपने गांव के लोगों से मिलता है तो उसके गांव के लोग अहमद को बहुत बुरा भला कहते हैं। अहमद, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला पोसा और तुम्हारे लिए घर घर काम करती रही, लेकिन तुमने उनकी थोड़ी भी कदर नहीं की। अहमद, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी भी दे दी, जिसके बाद वो इतनी बीमार रही, लेकिन तुम उसकी खबर लेने तक नहीं आए। तुम कितने बदबख्त बेटे हो। जैसे ही अहमद ये बात सुनता है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। जिस माँ से वो कल तक नफरत करता था, जब उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी उस माँ की दी हुई देन है तो वो अपने किए पर बहुत पछताता है। फिर वो उसे गुजरा हुआ टाइम याद आता है
जब उसकी माँ ने उसे इतने मुश्किलों से पाला था। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा जब उसकी माँ ही इस दुनिया में नहीं रही। एक गांव में पिंकू और टिंकू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक मूर्ख था। एक दिन वो दोनों कहीं घूमने जा रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से वो एक नदी के किनारे एक बड़े से दरख्त के नीचे रुक जाते हैं। भाई आज तो गर्मी इतनी है कि नदी में आग लग जाए। नहीं रे टिंकू, ऐसा नहीं कहते। अगर नदी में आग लग गई तो मछलियाँ बेचारी कहाँ जाएंगी। लो, इसमें क्या है, मछलियाँ दरख्तों पर चढ़ जाएंगी और अपनी जान बचा लेंगी। तुम भी बुद्धू ही हो। मछलियाँ कौन सा गाय भैंसे हैं जो दरख्तों पर चढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ वहाँ करीब ही खड़ा कालिया इन दोनों की पागलों वाली बातें सुन रहा था। इनकी बातें सुनकर कालिया के माइंड में एक आइडिया आता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इन बेवकूफ़ों को शहर ले जाऊं, वहाँ इनसे काम करवाऊंगा और खुद मालिक बनकर रहूंगा। ये सोचकर वो उन दोनों से कहता है, मुझे आप जैसे ही ईमानदार और शरीफ लोगों की जरूरत थी। मैं शहर जा रहा हूँ और मुझे 2 आदमियों की जरूरत है जो काम में मेरा हाथ बटाएंगे। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? मैं तुम लोगों को अच्छी तनख्वाह दूंगा। इन दोनों मूर्खों को और तो कोई काम था नहीं, इसलिए वो जल्दी से शहर जाने की हामी भर लेते हैं और सोचते हैं कि इसी बहाने वो शहर भी देख लेंगे। कालिया उन दोनों को अपने डेयरी फार्म पर ले जाता है और उनको वहां काम पर लगा देता है, जिससे कालिया का कारोबार बहुत ज्यादा तरक्की करता है। शहर में कालिया की दुकान के पास ही एक और दूध वाला होता है जिसका नाम टोनी था। टोनी और कालिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। क्या बात है कालिया, आजकल तो तेरा कारोबार बहुत चल रहा है। मैंने सुना है तुमने कई लोगों को अपने साथ काम पर रखा हुआ है। चलो जाओ, अपना काम करो। खबरदार मेरे कारोबार पर नजर भी डाली तो तुम अपने काम से काम रखो। ऐसे ही आए दिन वो दोनों आपस में लड़ते रहते। कुछ दिनों बाद कालिया की भैंसें दूध देना कम कर देती हैं, जिससे उसे अपने कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। टोनी, तुझे मैंने कहा भी था मेरे कारोबार पर अपनी बुरी नजर मत डालना। वही हुआ, तुम्हारी नजर लग गई मेरे कारोबार को। नजर मेरी नहीं लगी, तुमने जो वो 2 मूर्ख अपने काम पर रखे हुए हैं उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा। टोनी की बात सुनकर कालिया को याद आता है कि वो तो दोनों मूर्ख थे। वो जब जाकर देखता है तो पिंकू गाय को लड्डू खिला रहा था। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? गाय को लड्डू कौन खिलाता है? अरे कालिया भाई, आपने खुद ही तो कहा था इन जानवरों की सेवा करो, तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और इसकी सेवा कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, इनको लड्डू नहीं, इनको ताज़ा घास खिलाओ जो इनकी खुराक है। उसके बाद कालिया उन दोनों पर नजर रखता है और अपने जानवरों को ताज़ा घास खिलाता है, जिससे उसका कारोबार दोबारा से चल पड़ता है। दोस्तों कहते हैं कि 2 बेवकूफ़ दोस्तों से एक अक्लमंद दुश्मन अच्छा है, जो जाने अनजाने में आपको कोई सही सलाह दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कालिया के साथ, जिसके बेवकूफ़ दोस्तों ने उसके कारोबार को तबाह कर दिया और उसके दुश्मन ने जाने अनजाने में कालिया को सही सलाह दे दी।